नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के जिन शहरों में गरीब परिवारों के पास अपने मकान नहीं हैं, उन्हें प्लाट या फ्लैट मुहैया करवाने के लिए सर्वे किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही मुख्यमंत्री आवास योजना लाई जाएगी, जिसके तहत 1 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जिन परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी की 50,000 रुपए की तीसरी किश्त नहीं मिली है, वे 31 अगस्त तक जारी की जाएगी। इससे लगभग 15,000 परिवारों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत यमुनानगर के रादौर से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हर गरीब और जरूरतमंद लोगों के सपने और आकांक्षाओं को पूरा करने का एक बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके तहत प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए 898 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने जिन लोगों को अपने सपनों का पक्का मकान मिला है, उनको बधाई देते हुए कहा कि यह घर आपके बेहतर भविष्य का नया आधार है। यहाँ से आप अपने नए जीवन की शुरुआत करें और परिवार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। ऐसे परिवार आगे बढ़ेंगे तो देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों में शौचालय, नल से जल, गैस और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाओं के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 67,649 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 14,939 मकान बनवाए जा चुके हैं और 15,356 मकान निर्माणाधीन हैं। इस पर 522 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। सीएम ने कहा कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका अपना घर हो और उसके बच्चों का जीवन खुशहाल हो। सरकार का प्रयास है कि ऐसे लोगों की हर संभव मदद की जाए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद को अपना घर देना भी गरीबी से निकालने की पहली सीढ़ी है। इसलिए अंत्योदय अभियान में सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में सरकार प्रदेश के हर गरीब का अपने घर बनवाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। सरकार की योजना और जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ सभी जरूरतमंद व्यक्तियों और असली हकदार लाभार्थियों को मिले, इसी सोच को साकार करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री आवास योजना का सुधार करके नई सोच के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे लाभार्थियों के चयन से लेकर उसके गृह प्रवेश तक पूर्ण पारदर्शिता को प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस योजना में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालयों की सुविधा भी गरीब परिवारों को मिल रही है। यह योजना विशेषकर ग्रामीण महिलाओं और बहनों के जीवन को बदलने में भी अहम रोल अदा करेगी। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही घर बनाने का एक उद्देश्य भी होता था, सपना भी होता था। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से उसका पूर्ण करता था। विशेष तौर पर जो गरीब लोग होते थे, उनके घर बनाने का सपना कई बार स्वयं वो पूरा नहीं कर पाते थे, तो सामाजिक तौर पर एक इस प्रकार की व्यवस्था बनी थी कि लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, घर बनाते थे। चाहे वो झोपड़ी बनाने का काम होता था तो भी सामान छोटा बड़ा वो आसपास के लोगों के सहयोग से पूरा करते थे। जैसे ही युग बदला तो जब ईंटों का मकान बनने लगा, कच्ची ईंटें भी लोग आपस में मिल करके पथाई करते थे और एक एक का घर बनाने का वो काम करते थे। लकड़ियां भी इधर से उधर से जुटा करके और छत का उपयोग करते थे। जैसा हम जानते हैं, महाराजा अग्रसेन के समय ऐसा कहा जाता था कि अगर समाज के लोग जब भी किसी को मकान बनाना होता था तो उसको एक ईंट, 1 रुपया इसका योगदान करते थे तो उसका मकान बनता था। आज भी गरीब आदमी भले उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था तो न रही हो, लेकिन बिना योगदान के उसका मकान बनाने का सपना ये पूरा नहीं हो सकता। इस विषय को लेकर के सरकार आगे आई और मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2 योजनाएं शुरू की और उसके अंतर्गत लोगों का जो सपना होता था उसको पूरा करने के लिए और एक न केवल ये सपना बल्कि संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ताकि ऐसे परिवार जिनके सिर पर घर छत नहीं है उसको एक छत दी जाए। और उस योजना के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि जो शहरी मकान है उसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता ये दी जाती है, जिसका अपना प्लॉट होता है
उसको ये सहायता मिलती है। 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का होता है, 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार उसमें देती है। 3 किस्तों में जब प्लिंथ तक उसकी जो नींव भरी जाती है उस समय 1 किस्त मिलती है, और इसी प्रकार से दूसरी किस्त जब छत तक मकान पहुंच जाता है तो दूसरी किस्त मिलती है। छत डलने के बाद ये तीसरी किस्त मिलती है। हमारे शहरी मकानों का जो टारगेट 67,649 मकानों का हरियाणा का था, उसमें से 14,939 मकान ये बनाए जा चुके हैं। 15,356 मकान अभी निर्माणाधीन हैं। शेष मकानों को भी बहुत जल्दी पूरा करके और लोगों को दिया जाएगा। इस सारे पर हमने 522 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की भी ऐसी योजना थी जिसके अंदर कुल 1,38,000 रुपये का लाभ उनको पहुंचाया जाता है। इसकी योजना में भी 29,440 मकानों के निर्माणों की जो स्वीकृति मिली थी, सभी मकान बन करके और हमने उनको लोगों को अलॉट कर दिए हैं। 3 किस्तें इसमें भी उसी प्रकार से दी जाती थी और 1,38,000 रुपया उनको ये मिलता था। और जब मकान व्यक्ति का बनता है, मैं आभास करता हूँ कि जब भी हमने किसी को मकान बना करके चाबियाँ उसके हाथ में पकड़ाई हैं तो व्यक्ति अपने जीवन का एक संतोष वो व्यक्त करता है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा आश्रय स्थल बना के दिया है कि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगी, तो उससे उसका एक उत्साह भी बढ़ता है। समाज में व्यक्ति, अपने मकान वाला व्यक्ति एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जीता है। हमारा जो मकान होता है ये केवल ईंट, गारा अथवा सीमेंट, ईंट, लकड़ी इसी का मिश्रण नहीं होता, बल्कि जब कभी मकान बनता है और उसकी यादों में जब हम खो जाते हैं तो वास्तव में ही हमारी जो भावनाएं हैं, यादें हैं, संवेदनाएं हैं, एक मन में उत्सव जैसा माहौल बनता है कि मैंने बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए ये जो मकान बनाने का सपना जो व्यक्ति का पूरा होता है, व्यक्ति बहुत प्रफुल्लित होता है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की सहायता समाज में सब लोगों को मिलनी चाहिए, और जब समाज को मिलेगी, मकान उसका चाहे अपना छोटा हो अथवा बड़ा हो, व्यक्ति उसी से संतोष व्यक्त करता है। व्यक्ति की भावनाएं जिस घर के साथ, वो केवल मकान नहीं होता, उसका घर होता है, उस घर के साथ जब भावनाएं जुड़ती हैं वही उसके लिए सुख का कारण, प्रेरणा का कारण, उसके आनंद का कारण वो बनता है। तो हम भी जब प्रधानमंत्री की इस योजना से अगर घर जो है हमने बनाया है, उसको सरकार के सहयोग से बनाया है, कुछ हमने अपना प्लॉट लिया है, ये सब बातें करने के बाद उस व्यक्ति का संतोष ये ज़रूर दिखता है और इसका सपना जो पूरा होता है। हमने आगे चल करके ये भी कहा है कि व्यक्ति मकान केवल ईंट, गारा और जो हम सीमेंट का घर देखते हैं और जो पैसा लगता है उसी तक सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि उस घर की सुविधाएं वो भी उसकी बनी रहनी चाहिए। जैसे हमने देखा, प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर में शौचालय होना चाहिए। अब बिना शौचालय के तो घर का कोई अर्थ नहीं है। हर घर में नल से जल पहुंचना चाहिए, बिना नल से जल पहुंचे तो घर नहीं है। हर घर की रसोई में गैस पहुंचनी चाहिए, ये भी घर का ही एक अंग है। हर घर के अंदर इसी प्रकार से बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सब सुविधाएं जब साथ जुड़ेंगी तभी किसी एक मकान को एक घर कहा जा सकता है। तो मेरा अपना घर, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान को कायम रखने के लिए इतनी सब योजनाएं बनाई हैं, इससे समाज में एक बहुत बड़ी संतुष्टि है। आप भी निश्चित रूप से उस संतुष्टि में भागीदार होंगे। अब विषय होता है कि आखिर आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी अपना घर नहीं है। इसके लिए हमने अब योजना बनाई है कि ऐसे सब परिवारों का चयन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, उनसे उनकी इच्छा पूछी जाएगी और बहुत जल्दी ऐसे गरीब परिवार जो अपना मकान नहीं बना सकते हैं, इनकी जानकारी लेकर के, और हमारे विभाग, खास करके हमारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इनकी ओर से शहरों में एक योजना बनाई जा रही है। प्लॉट जिन लोगों को चाहिए उनको प्लॉट दिया जाएगा, फ्लैट जिन लोगों को चाहिए उनको फ्लैट दिया जाएगा। कुछ उसमें योगदान केंद्र सरकार का होगा, कुछ प्रदेश सरकार का होगा और कुछ योगदान व्यक्ति स्वयं अपना करेगा। उस व्यक्ति के पास यदि वर्तमान में राशि नहीं है तो उसको आसान किस्तों के ऊपर बैंक से ऋण लेकर के देने का प्रबंध भी हम लोग करेंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।